सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे सौरमंडल, वायुमंडल, ज्वालामुखी। तो बहुत सारे टॉपिक जो है हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे रखे हैं, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। अभी भी बहुत सारे टॉपिक हमारे बाकी हैं जिन्हें हमें कवर करना है। बचे हुए लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस को। ठीक है, साथ ही फ्रेंड्स हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एसएससी पीएससी एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर बहुत ही आसानी से आप इस टॉपिक पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपको देखिए वीडियो को अच्छे से देखना है और लास्ट में इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को मैंने एक टेस्ट रखा है, वो टेस्ट आपको जरूर लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमने लास्ट सेशन किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये जो कर्क रेखा है ये अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है फ्रेंड्स। ठीक है, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी मतलब अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है और मकर रेखा को नामीबिया के पश्चिम में स्थित अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं मतलब ग्रीनविच लाइन है, ये तीनों जो मेन लाइन आ रही है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को किस स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो हमको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इस पर कौन कौन से देश स्थित है, तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान रखिएगा कौन कौन से देश स्थित है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर मतलब ग्रीनविच लाइन पर। यूके, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया जैसे कि आपको पता ही है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो कर्क रेखा को काटती है अल्जीरिया में। अंटार्कटिका, ये जो मैंने आपको नाम बताया है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित देश हैं। इनको आपको बिल्कुल दिमाग में आपको रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी बनते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमने देशांतर रेखाओं के बारे में स्टडी किए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग जो होता है फ्रेंड्स वो समय निर्धारण में किया जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं फ्रेंड्स। इसकी हेल्प से दुनिया में समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो उपयोग करके वो दिनांक निर्धारण में मतलब तिथि निर्धारण में किया जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। तो आप बता सकते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए एक एक करके हम इनको समझते हैं कि किस तरीके से समय निर्धारण होता है और किस तरह से तिथि का निर्धारण किया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ से भी देखिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है, उनको हम अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की बात करें मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करेंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो समय जो इसका होता है फ्रेंड्स वो यूनिवर्सल टाइम कहलाता है, मतलब ग्रीनविच टाइम कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, वही मेन टाइम है, उसको बेस मान के सभी जगह का टाइम जो होता है वो डिसाइड किया जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच रेखा से पूर्व के स्थानों का जो समय है ग्रीनविच टाइम से आगे होता है फ्रेंड्स, और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम के स्थानों का जो समय होगा वो ग्रीनविच टाइम के पीछे होता है फ्रेंड्स। कितना आगे और कितना पीछे होता है चलिए हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए आप सभी को पता ही होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है फ्रेंड्स, मतलब 360 डिग्री देशांतर घूम लेती है। एक चक्कर लगाना मतलब 360 घूमना। ठीक है फ्रेंड्स, तो 24 आवर में पृथ्वी 360 डिग्री घूम लेती है फ्रेंड्स। तो एक घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमेगी फ्रेंड्स? 360 अपॉन में 24, ये निकल के आया हमारा 15 डिग्री, मतलब एक घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं, 15 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा मतलब 60 मिनट का समय लगता है।
तो यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा। 60/15 ये आ गया हमारा 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। हर एक डिग्री देशांतर के बीच में टाइम जो है गैप निकल के आ गया फ्रेंड्स 4 मिनट का। तो अगर ये 0 डिग्री देशांतर है तो इससे पूरब की ओर जाना है, पर हर 1 डिग्री देशांतर के बीच में 4-4 मिनट का डिफरेंस है। मतलब 4-4 मिनट से समय जो है वो बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स। वैसे ही देखिए पश्चिम की ओर चलने पर 4-4 मिनट जो समय जो है हर डिग्री के अंतराल में घटता जाएगा फ्रेंड्स। ये आपको क्लियर हुआ। अब अगर मैं बोलूँ कि ग्रीनविच टाइम जो है वो दिन के 12 बजे हैं, तो पूर्वी 15 डिग्री देशांतर पर समय क्या हो रहा होगा फ्रेंड्स, निकाल सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स। देखिए 15 डिग्री देशांतर पर समय निकालना है। हर 1 डिग्री देशांतर पर समय जो है वो कितना बढ़ता जा रहा है, 4-4 मिनट का बढ़ता जा रहा है। तो कुल कितना बढ़ गया फ्रेंड्स, 60 मिनट का समय बढ़ गया। मतलब अगर ग्रीनविच टाइम दिन के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पर समय जो 60 मिनट आगे होगा, मतलब वहाँ का दिन का 1 बजा होगा फ्रेंड्स। अगर इसके विपरीत आपसे पूछते हैं कि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या रहा होगा फ्रेंड्स, तो देखिए 60 मिनट आपको कम करना है बस। इन दिन के 12 अगर ग्रीनविच टाइम हो रहा है तो यहाँ पर देखिए 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय जो हो रहा होगा वो सुबह के यहाँ पर 11 बज रहा होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से आप बड़ी आसानी से समय निकाल सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक डिग्री देशांतर के बीच में उस समय का जो बीच का डिफरेंस है कितनी है फ्रेंड्स, 4 मिनट होता है। चलिए भारत की स्थिति की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। तो भारत की हम बात करते हैं तो भारत जो है फ्रेंड्स वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो अगर ग्रीनविच टाइम दिन के 12 बजे हैं तो भारत में समय क्या हो रहा होगा ये निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपली हमको 82.5 में मल्टीप्लाई करना है 4 का, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 330 मिनट। इसको डिवाइड कर दीजिए 60 से, अगर घंटे में निकालना है तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5.5 आवर्स। मतलब वहाँ पर 5:30 बजे होंगे शाम के। ये आप इजी तरीके से निकाल पा रहे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ग्रीनविच टाइम अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे फ्रेंड्स। भारत जो है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है फ्रेंड्स। क्लियर हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, एक मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। जब भी आपको डिग्री दे रखी है तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, मिनट निकल के आता है। उसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से, मतलब घंटे में हमारा समय निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। डिग्री इंटू 4/60 इक्वल टू एच, यही हमें कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, 82.5 को मल्टीप्लाई किए से 4 से, और जो भी आया उसको हम डिवाइड कर दिए 60 से। तो क्या निकल के आ गया फ्रेंड्स, घंटा निकल के आया आवर में, मतलब टाइम डिफरेंस निकल कर के आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, आर के फॉर्म में। तो इसी तरीके से यहाँ पर निकाल पाएंगे। अगर आपको ये सब बोल दे कि कोई देश जो है वो ग्रीनविच टाइम से 2 घंटे आगे हैं, तो यहाँ पे आर की जगह आपको 2 रखना है और डिग्री आपको निकालना है। अपॉन में देखिए 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स, तो डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 अपॉन में 4, तो यहाँ पर 30, मतलब 30 डिग्री पर वो देश स्थित है। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, मतलब 180 डिग्री देशांतर रेखाएं की। तो 180 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है बिल्कुल सीधी नहीं है। कुछ देशों के दिन और समय समान करने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है, और इसके सबसे नज़दीक जो जल डमरू मध्य पड़ता है वो कौन सा पड़ता है फ्रेंड्स, बेरिंग जल डमरू मध्य पड़ता है फ्रेंड्स। बेरिंग स्ट्रेट पड़ती है सबसे नज़दीक में। तो देखिए ये हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में अच्छे से स्टडी किए हैं फ्रेंड्स। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट आता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो होती है वो लंबवत गिरती है हमेशा, इसीलिए यहाँ पर दिन और रात जो होती है बराबर होते हैं फ्रेंड्स। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर।
सेकंड पॉइंट आता है पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मान सबसे कम होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है फ्रेंड्स। इसलिए इन अक्षांशों को आश्व अक्षांश मतलब हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एग्जाम में कुछ इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो है किन किन देशों से होकर गुजरती है और किन किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए मैं आपको कुछ सिलेक्टेड देश के नाम बताता हूँ, आपका वो दिमाग में रखना है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान देश से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। इसके अलावा और भी देश हैं, पर आपको जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट आप वो भी दिमाग में रखिए, इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। कि भारत से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो भारत में ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों को नाम याद रखने के लिए हम बता चुका हूँ ट्रिक फ्रेंड्स। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव और इंडोनेशिया ये प्रमुख देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है। भारत से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। मकर रेखा की बात करते हैं तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, इन प्रमुख देशों से होकर मकर रेखा जो है गुजरती है फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा। अब इन सभी में देखिए मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। मैक्सिको ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, बाकी भूमध्य रेखा और मकर रेखा नहीं गुजरती है। मैक्सिको को लेकर एग्जामिनर जो है 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, पर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बस ये डिफरेंस आपको देखिए दोनों पॉइंट का दिमाग में रखना है। मैक्सिको से सिर्फ कर्क रेखा, ब्राज़ील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो देखिए आपका कभी भी इससे क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा।